करनी चीज़ा एंड जीके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव हिंदी के प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। शुरू करते हैं वॉल्यूम फर्स्ट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। तो मानक के रूप में पश्चिमी हिंदी को स्वीकार किया गया है। टे वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तालु, कंठ, दंत। तो टे वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला प्रश्न है आपका, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। तो समूहवाचक संज्ञा है आपकी अंगूर। अगला प्रश्न, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो मुस्कुराहट ये आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। तो पिस्तौल है आपका पुर्तगाली शब्द। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक इसके अंदर विशेषण होगा। मैं अपने आप काम कर लूँगा, वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो इसमें आपका आप निजवाचक सर्वनाम होगा। व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में मैंने बताया था आपको, इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादी संधि। तो इसमें आपकी यण संधि होगी। अगला प्रश्न, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभी प्लस अर्थी, दीर्घ संधि, अयादी संधि, गुण संधि, यण संधि। तो इसमें भी आपकी यण संधि होगी। अगला प्रश्न है, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस प्रकार के कारक का प्रयोग किया गया है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। इसमें कर्म कारक छूट गया है, करण कारक होगा दोस्तों। कुशलतापूर्वक शब्द में कौन सा समास? बहुत अच्छा प्रश्न है। अविभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारी समास, बहुब्रीहि समास। तो कुशलतापूर्वक में आपका अविभाव समास होगा। मातृभाषा में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो मात्र के लिए भाषाएं तत्पुरुष समास होगा। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्त्र, शस्त्र, गांडीव, धनुष। तो इसमें आपका होगा शस्त्र। इला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सागर, आकाश, पृथ्वी, गंगा। तो इला कहते हैं पृथ्वी को। अगला प्रश्न है, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक जल, नदी, झील, पहाड़। तो ये आपके जल का पर्यायवाची शब्द है उदक। उदक भी कहते हैं जल को। अगला प्रश्न है, अभिजात्य का विलोम क्या होगा? कुलीन, सामान्य, वंचित या अकुलीन। तो अभिजात्य का विलोम होगा वो अकुलीन होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है। शार्दूल, मृगेंद्र, केसी, तड़ित। तो इसके अंदर तड़ित आपका नहीं होगा, बाकी शार्दूल, मृगेंद्र और केसी तीनों हैं इसके। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वी, अ, व, आव। तो चुनाव में आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। नमस्कार।